जो मैंने वीडियो में बताई है उनको फॉलो करिएगा तो मालिक के साथ मीटिंग करने में आपको बहुत कुछ आनंद भी आएगा, आपको काम भी मिलेंगे और आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा। ये मैं अपना खुद का वो एक्सपीरियंस के आधार पे आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ठेकेदारों की पहचान किस तरीके से करनी चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। क्योंकि बिल्डिंग बनाने में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक बार बना दिया तो रोज़ बिल्डिंग बनती हो। दोस्तों अपनी जीवन भर की कमाई लगाते हैं तो वो जीवन भर की कमाई लगाने के लिए उसको अच्छा काम होना चाहिए। तो ये चीज़ें मालिक की सदा सोच रहती है कि मेरा घर अच्छा बनना चाहिए, अच्छा मटेरियल लगना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जब अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं और अच्छा बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ठेकेदार भी अच्छा होना चाहिए, और जो ठेकेदार अच्छा मिल गया तो आपका काम अच्छा होगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि अच्छा ठेकेदार कहाँ से लाएं, कैसे खोजें, किस तरीके से पता करें कि ये ठेकेदार अच्छा है या बुरा है। ये हमारा मेन पॉइंट है। तो दोस्तों ये चीज़ें इस तरीके से आदमी के किसी के सर पे नहीं लिखी होती कि ये अच्छा है या बुरा है। दोस्तों उसका काम जो होता है वो आदमी को बताना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छा ठेकेदार मिले, मैं इस पे कुछ बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। उन बातों को देख करके आप अपना जो भी काम कराएं तो वो अच्छा होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। मैं किसी को वो नहीं कहता कि उठा यार किसी को भी दे दीजिए, नहीं। सबसे पहले आपको कम से कम 8-10 ठेकेदार आपको बुलाने चाहिए और 10 ठेकेदारों में से आपको एक ठेकेदार चुनना है। वो ठेकेदार कैसे चुनना है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रेट तय करने में। अब रेट तय करने के टाइम पे मालिक क्या करता है, मुझे कम से कम रेट में ठेकेदार मिल जाना चाहिए, और ये गलती बहुत बड़ी होती है। अगर आपको 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट छांटना है जो अच्छा हो तो उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी ठेकेदारों से बोलना चाहिए कि आप अपनी अपनी रेट दे दीजिएगा। आप ये वर्ड उनसे बोलिएगा और उनसे कहिएगा कि आप आराम से जा सकते हैं, हमें अपना रेट बता दीजिएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, आपको उसी टाइम रेट बता देंगे। तो दोस्तों मान के चलिए अगर किसी आदमी ने आपको प्रेजेंट में रेट बता दिया तो वो आदमी को काम का नॉलेज नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं किसी ठेकेदार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ की रेट बता दिया तो वो गलत है। अब उन 10 कैंडिडेटों में से अगर वो ठेकेदार जानकार है तो उसको पता है तो वो सारी चीज़ें पहले आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि मुझे जो काम करना है वो, पहली बात तो आप कितना काम है तो वो मैं बिना ड्राइंग के तो देखे कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक ड्राइंग नहीं होगी तो मुझे पता नहीं होगा कि इसके अंदर कितना काम होना है कितना नहीं होना है। दूसरी चीज़ माल मटेरियल की, वो बता दीजिए रिक्वायरमेंट क्या होना है, कौन सा माल मटेरियल आपको लगाना है। क्योंकि मालिक जिसको ठेकेदार को काम करना है और जो ठेकेदार को पता है तो वो सारी चीज़ें पूछेगा, तो वो बिना देखे तो आपको रेट दे नहीं सकता। तो पहला पॉइंट तो आप वहाँ पे अटका लीजिए कि भाई जो आदमी आपसे क्वेश्चन कर रहा है बार बार, तो ये चीज़ें उसको पकड़ के रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन वही करता है जिसको काम का नॉलेज होता है। क्योंकि आप उसको काम दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसको इस बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। और जब ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो 2-4 कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे आपको। उन 2-4 कैंडिडेटों में से आपको क्या करना है, उनमें से सबसे बोलिएगा कि चलिए बताइए अपना अपना एस्टीमेट बता दीजिए, मैं अपना ड्राइंग दे देता हूँ, और ड्राइंग देने के बाद में आप इसका एस्टीमेट निकाल के बताइएगा। अब एस्टीमेट निकालने के टाइम में जब वो ये कह दें कि एस्टीमेट हम निकाल रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मटेरियल की क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, उसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मार्केट रेट से इसका वो निकालेंगे। अब जो भी कैंडिडेट सही एस्टीमेट निकालेगा उसका कैसे पता करें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, 4 में से एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो आपको कम से कम एस्टीमेट निकाल के दे देगा। दूसरा कैंडिडेट ऐसा होगा जो आपको सबसे ज़्यादा हाई
वो निकाल के देगा रेट, और जो बीच के हैं दो वो मीडियम में रहेंगे। अब आपको क्या करना है, मीडियम वाले जो हैं उनको पकड़ना है, हाई वाले को पकड़ना है, लो वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि लो वाले को इसका मतलब आइडिया नहीं है। जो मीडियम है और जो हाई वाला उसको पकड़िए, दोनों या तीनों से बात करिएगा कि इसके अंदर आप बताइए कितना खर्चा आ रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, ये हमें बता दीजिए। अब वो मटेरियल अगर आपको बता देता है कि भाई इतने का मटेरियल लगेगा, इतना मटेरियल इसमें खर्चा आएगा और ये इतना लग रहा है, अब आपको ये चीज़ें सारी पता लग जाएगी। अगर आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको एस्टिमेट, इंजीनियर होगा, इंजीनियर ये सारी चीज़ों को समझते हैं कि कितना खर्चा आएगा। उसके बाद में अब आपको वो दो कैंडिडेट हैं, जो हाई वाला और लो वाला, उसमें से एक कैंडिडेट कितना रेट बताता है, दूसरा कितना बताता है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है इतना रेट बताने के बाद में उसमें सारी चीज़ें आपसे टर्म्स कंडीशंस के बारे में कर लीजिए, टर्म्स कंडीशन करेगा तो उसमें देख लीजिए। अब इसके अंदर भी कैंडिडेट क्या चीज़ें शर्त रखते हैं, ठेकेदार मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके अंदर वो सोचते हैं कि आपको जो भी काम करना है उस काम के अंदर आपका टर्म्स कंडीशन आपके होंगे, वो ठेकेदार के होते हैं, और वो स्क्वायर फीट पे काम नहीं करेगा। स्क्वायर फीट यानी कवर्ड एरिया जो होता है उस पे काम नहीं करेगा। वो जो काम करने वाला बंदा होगा वो आइटम रेट पे ही काम करेगा, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है आइटम रेट से कि ना तो मालिक का नुकसान होता है ना ही ठेकेदार का नुकसान होता है। क्योंकि इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में जाके तोड़ फोड़ होती है, कमरे छोटे हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइंग बनती है वो ड्राइंग जो होती है, पास करने वाली ड्राइंग अलग होती है, उसके बाद में वर्किंग ड्राइंग अलग होती है। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपके सहूलियत के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, दीवार चेंज कर सकते हैं, कमरा बड़ा कर सकते हैं, बाथरूम छोटा कर सकते हैं, छोटा बाथरूम को बड़ा कर सकते हैं, किचन का आगे पीछे। क्योंकि जब चीज़ सामने निकल के आती है बिल्डिंग बनने में, तब जाके पता लगता है कि ये चीज़ें कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमको ध्यान होना चाहिए, तो उसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आइटम रेट में आपको काम देने से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अंदर आइटम रेट में सबसे बड़ा फ़ायदा, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी ठेकेदार से लड़ाई नहीं होगी आपकी, क्योंकि जिस रेट में काम दिया वो रेट फिक्स हो जाती है। जैसे प्लास्टर हमें करना है तो भाई जो भी प्लास्टर का रेट हो गया वो फिक्स हो गया, और रोड़ी का रेट अलग हो गया, चिनाई का रेट अलग हो गया, हर चीज़ का अलग रेट है। चाहे आप मतलब कोई भी आइटम ले लीजिए, सेंटरिंग वगैरह, प्लास्टर, ब्रेक वर्क, जो भी कुछ है, XYZ सारे जितने भी काम होते हैं बिल्डिंग के अंदर, उसका सबका अलग अलग रेट होता है। ऐसा कैंडिडेट अगर आपको मिलता है जो आइटम रेट में काम करता है, तो मान के चलिएगा वो आदमी जो पैसा भी लेगा, क्योंकि दो पैसा उसको बचेगा भी, और आपका काम ऐसा मतलब इस तरीके से अच्छा करके देगा कि आपका खुद का काम अच्छा हो जाएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा काम खराब हुआ है, क्योंकि दोस्तों काम वही करता है जिसको दो पैसे बचते हैं। अगर आप कोई सस्ता आदमी ढूंढते हैं तो सस्ता आदमी तो हर वक्त अपना काम लीपा पोती करके ही निकल जाता है कि बस उल्टा सीधा चपेट दो, कोई पता नहीं कौन क्या करता, और मालिक कितने भी वो हों, लेकिन ठेकेदार अपनी हिसाब से लेबर लगा के उल्टा सीधा करके कर ही देते हैं। जिनको आइडिया नहीं है, पैसा बचाने के चक्कर में होते हैं, तो वो पैसा अगर कम रेट में काम लेंगे तो पैसा बचाएंगे, और पैसा बचाएंगे तो उनको कम रेट में काम करना पड़ेगा, और कम रेट में काम करेंगे तो फिर उनको घाटा लगे। घाटा के लिए क्या करते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जितने भी ठेकेदार हैं वो ठेकेदारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। क्योंकि ठेकेदार क्या करते हैं, इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। तो आपको सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई है उनको फॉलो करिएगा, तो मालिक के साथ मीटिंग करने में आपको बहुत कुछ आनंद भी आएगा, आपको काम भी मिलेंगे, और आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा। ये मैं अपना खुद का वो एक्सपीरियंस के आधार पे आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।